जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लिस्ट। पहले तक हमने जो पढ़ा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो सारा तो आपको मतलब वो समझ आ गया होगा। उसमें आपने देख भी लिया होगा कि हम लोग किस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो पहले यहाँ पे उसी तरह मैं बी आर का टैग लगा रहा हूँ और फिर एच आर का टैग। उसके बाद मैं अब नीचे जाके एक न्यू हेडिंग देने लगा हूँ H1 की हेडिंग दे के यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर क्या क्या यहाँ पे हमने ऐड करना और ये लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होनी है। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर होता क्या है? इस लिस्ट के अंदर किसी भी चीज को पहले एक आइटम होती है, उस आइटम को आगे डिफाइन किया गया होता है। मतलब वो किसी भी टाइप की डेफिनेशन उसकी हो सकती है, जो भी उसके बारे में मतलब जो आइटम होगी, आइटम के बारे में कुछ ना कुछ जो चीज बताएगी उसको हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। तो इस लिस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एल से। डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लिस्ट, डीएल। और यहाँ पे हमने जो अब नीचे आके जो काम करना होता है डी टी। डी फॉर डेफिनेशन, टी फॉर हमारे पास यहाँ पे वो मतलब वो टर्म होगी जिसको हमने डिफाइन करना है। ठीक हो गया। डेफिनेशन टर्म, तो मतलब वो टर्म जिसको हमने डिफाइन करना है। सपोज मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ कॉफी। कॉफी लिखा मैंने। कॉफी के बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे वाली लाइन पे मैं जाके लिखता हूँ डी डी, डेफिनेशन डिटेल। उसमें मैं क्या लिखूंगा? ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो मैं यहाँ पे ब्लैक हॉट ड्रिंक, मैंने ब्लैक हॉट ड्रिंक लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ फिर से अगेन नीचे वाली लाइन पे फिर से मैं डी टी लगाऊंगा। अच्छा, अब ये फिर से डी टी वही सेम डेफिनेशन टर्म होगी जिसमें मैं लिखूंगा मिल्क। मिल्क के बाद यहाँ पे मैं फिर से अगेन नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा तो डी डी आएगा मेरे पास। डी टी में जाके मैं लिखूंगा वाइट कूल ड्रिंक। वाइट वाइट कोल्ड ड्रिंक। वो ब्लैक हॉट ड्रिंक था, यहाँ पे मिल्क के अंदर वाइट कोल्ड ड्रिंक आ रहा है। अब ये मैंने किया इसको सेव। सेव करने के बाद मैं अगेन आऊँगा अपने यहाँ ब्राउज़र में। मैं इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक न्यू डेफिनेशन लिस्ट आ चुकी है। डेफिनेशन लिस्ट, ये आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक आइटम है जो कि टर्म जिसको हमने डिफाइन करना था और उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ब्लैक हॉट ड्रिंक। नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क। मिल्क के बाद मेरे पास जो उसकी जो डिटेल आ रही है वो क्या आ रही है? वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो ये मेरे पास आपके सामने जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लिखी हुई आ रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी लिखी हुई आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ हमने जो यूज़ की वो क्या आ रही है अब? जो अभी रिसेंटली हमने बनाई वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के बाद मैं अगेन यहाँ पे आके आपको जो हमारी नेस्टेड लिस्ट है, नेस्ट मीन होता है कि कोई भी मतलब आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना लें, अनऑर्डर्ड बना लें या डेफिनेशन बना लें। सब लिस्ट्स को बनाने के बाद उनके अंदर जितनी भी लिस्ट आप लोग ऐड करेंगे वो हम लोग एज अ नेस्ट, उसको हम लोग एज अ नेस्ट ही बोलते हैं। नेस्ट फॉर मतलब नेस्ट के अंदर जो चीज आती है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यू एल से।
अच्छा जी, तो अभी तक जो हमने नेक्स्ट लिस्ट स्टार्ट करनी थी वो थी डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या-क्या काम होता है? डेफिनेशन लिस्ट मैंने आपको पहले जैसे बताया कि डेफिनेशन जो मतलब डेफिनेशन लिस्ट होगी उसी में हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, उसी में हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो ये तीनों लिस्ट मतलब जैसे मर्जी हम लोग इसमें ऐड कर दें, वो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट मतलब जिसमें तीनों लिस्ट कहीं ना कहीं मतलब मिक्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ लिस्ट आइटम। अच्छा, लिस्ट आइटम है मेरे पास कॉफी एज एज इट इज, जैसे वो पहले थी मैं उसी को कॉफी ही यहाँ पे ऐड करूंगा। कॉफी के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कॉफी। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके तो नेक्स्ट लाइन पे जो मेरे पास मतलब फिर से लिस्ट आइटम ही मैं लिखूंगा। लिस्ट आइटम में मेरे पास अब आएगा टी। अच्छा जी, टी लिखने के बाद मैं नीचे आता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। उधर जाके मैंने जो काम करना है वो होगा मेरे पास अ, फिर से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ऐड की। उसके बाद फिर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, ये देखें जरा, यूएल मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग लगा दिया। इसके अंदर मैं उसी की जो आइटम्स हैं उनको डिफाइन करने जा रहा हूँ। लिस्ट आइटम जो पहले मैंने किया था, अगर आपको याद आप नजर आ रहा होगा, हॉट ब्लैक, बल्कि ब्लैक से हमने स्टार्ट किया था, ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो ब्लैक हॉट ड्रिंक के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट आएंगे वो है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन टी। नेक्स्ट टी की जो हमारे पास आ रही है वो ग्रीन टी के साथ आएगा। ग्रीन टी के बाद मैं नेक्स्ट आऊंगा तो मेरे पास ये जो लिस्ट ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे कर दी खत्म, एंड कर दी। उसके बाद मैं नीचे फिर से आऊंगा एक और लिस्ट ऐड करने के लिए, लिस्ट आइटम। तो वो मेरे पास होगी, इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं लिखूंगा मिल्क। मिल्क लिखने के बाद इसको मैंने यहीं पे रखा और स्टॉप करके मैंने इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन आपको जो है ना रिफ्रेश करता हूँ पेज। मेरे पास पेज रिफ्रेश हुआ। मैं पहले आपको ऊपर जो वर्किंग हुई है वो दिखाता जाऊं, और यहाँ पे देखें अब ये डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ही मैंने ये डेफिनेशन लिस्ट मैंने ना यहाँ पे एक जो काम ये डेफिनेशन लिस्ट के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन वो लगानी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो न्यू हमने नेस्टेड लिस्ट स्टार्ट की वो मैं आपको जरा यहाँ पे दिखाता चलूँ। मैंने यहाँ पे बी आर लगाया, बी आर का टैग, बी आर टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे एच आर का टैग लगा रहा हूँ। तो इसको मैंने किया सेव, और फिर से मैं यहाँ पे अब लिखूंगा H1। H1 के अंदर मेरे पास होगा यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर मैं जो भी मतलब यहाँ पे मैंने तीन चार लिस्ट तीन दो लिस्ट तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली यूज की हैं। आप यहाँ पे तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा व्यू आप लोग वैरायटीज में ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी होगी, आप जो जो भी वैरायटीज में ऐड करना चाहें। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक व्यू देने लगा हूँ, तो जिसमें ये हमारे पास ये देखें, ये डेफिनेशन लिस्ट तक तो ये सारा सेम था जो हमने अभी किया। उसके बाद अब नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट के अंदर ये देखें, यहाँ तक का हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट में ये खुद ही बता रहा है कि ये वाली जो हमारे पास जो लिस्ट है उसका एक पार्ट ये वाला है। यहाँ पे टी के अंदर जो है वो ब्लैक हॉट ड्रिंक आ रही है, और जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग टी भी बोलते हैं, और नीचे एक ग्रीन टी आ रही है। तो ये एक अलग से लिस्ट और ये अलग से लिस्ट, इनके बुलेट्स जो हैं वो भी हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये बुलेट्स क्या है, ये आप लोग जाके तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली जो वीडियोस हैं उनमें जाके चेक कर सकते हैं कि बुलेट्स किनको बोलते हैं और वो कैसे मतलब इनकी शेप्स कैसी होती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास दो शेप्स आ रही हैं वो हैं
ये 2 बुलेट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक फिल है और एक अनफिल है, एक अंदर से खाली है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, जहाँ से आपको नहीं समझ आए वहाँ पे रिवाइंड करके देखें और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि इस मतलब जो जो चीज़ भी आपको ना समझ आए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।